हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो आ रही है। एक हमारे व्यूअर ने बताया कि सर हमको गांव वाला समझौता वाला तलाक कैसे ले, यानी कि जो गांव में सहमति के आधार पर समझौते हो जाते हैं, मतलब कि दोनों पार्टी राजी होती है कि वो किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं करेंगे और वो तलाक चाहते हैं बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए हुए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग समझौते के आधार पर गांव में स्टाम्प पेपर पर तलाक ले सकते हैं। उसका सिर्फ मैं प्रारूप बताऊंगा, या नहीं बताऊंगा कि वह लीगल है कि नहीं है। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आप ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। बाकी उसकी लीगलिटी है कि नहीं है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करने वाला हूं। तो चलिए, अगर आप स्टाम्प पेपर पर तलाक लेना चाहते हैं और उसका प्रारूप चाहते हैं तो ये वीडियो खास करके आपके लिए बनाई गई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जो डाइवोर्स होता है फ्रेंड्स, डाइवोर्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है म्यूचुअल डाइवोर्स और दूसरा होता है तलाक। तो म्यूचुअल डाइवोर्स का मतलब है कि दोनों पार्टी राजी होती है तब तलाक होता है। अगर दोनों पार्टी राजी हैं, देखिए, अगर दोनों पार्टी राजी है, दोनों पार्टी राजी है तब वह सहमति का तलाक होता है। कैसा होता है? सहमत तलाक, यानी म्यूचुअल डाइवोर्स इसको बोलते हैं। यह है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B के तहत दाखिल होता है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B के तहत सहमति वाला तलाक यानी म्यूचुअल डाइवोर्स दाखिल किया जाता है। यह तभी होता है जब दोनों पार्टी आपस में चाहती हैं भैया हम लोग समझौता करना चाहते हैं और छुटकारा करके अपनी अपनी जिंदगी अलग तरह से बिताना चाहते हैं, तब उसके लिए यह चीज होती है। लेकिन अगर कोई एक पार्टी तलाक लेना चाहती, चाहे वो पार्टी का मतलब समझ रहे हैं ना, पति पत्नी, अगर पति तलाक लेना चाहता है और पत्नी नहीं लेना चाहते, तब उसके लिए एक और तलाक होता है जो होता है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13A। इसके तहत होता है, इस तलाक को 9 आधार ग्राउंड इसको हैं, उस ग्राउंड के आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। तो दो तरह के आपने तलाक बता दिया। यह कानूनी भाषा में इसके लिए आपको बाकायदे मुकदमा दाखिल करना होता है। कोर्ट डिसाइड करती है तलाक देना है कि नहीं देना है। अब देखिए, लेकिन अगर तीसरा एक विकल्प लोग खोज लेते हैं गांव में, चलिए भाई पर पंचायत हुई, पंचायत में हो गया भाई इन दोनों को तलाक लेकर अलग होना चाहिए, मतलब मुकदमा नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए अगर स्टाम्प पेपर पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ स्टाम्प पेपर पर अगर आप तलाक लेना चाहते हैं स्टाम्प पेपर, तो यह लीगल नहीं होता है। इट्स नॉट लीगल, लीगल नहीं होता है। इसके बाद भी मुकदमे दाखिल हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप लोग स्टाम्प पेपर खरीद लीजिएगा, और जिसके नाम से स्टाम्प खरीदिएगा, स्टाम्प जिसके नाम से खरीदिएगा वह लड़की के नाम से होनी चाहिए। किसके? जो पत्नी होती है उसके ही नाम से स्टाम्प होना चाहिए, यह जरूरी है। स्टाम्प लड़की के नाम से होना चाहिए। अब देखिए, आप प्रारूप बता रहा हूं, मान लीजिए ये लीगल पेपर है, तो लीगल पेपर से हमको इतना छोड़ करके यहां से लिखना होता है, ठीक है। यहां से छोड़ करके यहां से हम लिखेंगे चीज को। सबसे बीच में देखिए, ये मान लीजिए कोई पेपर है, एक लीगल पेपर है, आपके सामने लीगल पेपर है, तो बीच की जो जगह है यहां से यहां के बीच में आप लिखेंगे उद्घोषणात्मक, उद्घोषणात्मक संबंध विच्छेद कोष्ठक में तलाक। उद्घोषणात्मक संबंध विच्छेद यानी तलाक। अब देखिए, अगर बीच में आपने लिख दिया, अब यहां से लिखेंगे, यहां से नंबर 1 करके लिखेंगे। जो लड़की का नाम होगा, यहां पर मान लीजिए लड़की का नाम है रीमा, तो रीमा का नाम हमने लिख दिया। अगर उसकी जात है, जात लिखिए यहां पर। फिर उम्र,
उसकी उम्र कितनी है मौके पर। फिर पति का नाम लिखिएगा यहाँ पर, पति, ये नहीं कि पिता का नाम लिखेंगे, नहीं, आप पति का नाम यहाँ लिखेंगे, पति। फिर उसके पति का यहाँ तक नाम लिखेंगे और पति का एड्रेस, क्या, पति का एड्रेस, यहाँ पति का एड्रेस होना चाहिए, ठीक। अब जब ये पूरा लिख दे रहे हैं पति का एड्रेस, तो फिर उसी के बाद हाल मुकाम लिखेंगे, क्या, हाल मुकाम। अब हाल मुकाम में क्या लिखेंगे, उसी लाइन में हाल मुकाम में पुत्री, अब यहाँ पर लिखेंगे पुत्री, देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखेंगे पुत्री। अब उसके पिता, लड़की के पिता का नाम लिखेंगे, फिर लड़की के मायके का एड्रेस, उसके मायके का एड्रेस। बात समझ में आई, पूरा एड्रेस लिख देंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे अंडरलाइन करके इस तरह एक पाई देंगे, फिर लिखेंगे प्रथम पक्ष, क्या लिखेंगे, प्रथम पक्ष, ठीक। अब प्रथम पक्ष हो गया। अब दूसरा लिखेंगे, यहाँ पर लड़के का नाम लिखेंगे, मान लीजिए राजू है, राजू है, इसकी भी उम्र लिखेंगे। अब इसके पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पर इसके पिता का नाम और इसका पूरा एड्रेस, अब यहाँ पर होने के बाद नीचे से लिखेंगे द्वितीय पक्ष, क्या लिखेंगे, द्वितीय पक्ष, ठीक। अब देखिए प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष जहां पर होता है वहां पर हम लोग लिखते हैं उभय पक्ष, क्या बोलते हैं इन दोनों को, उभय पक्ष, मतलब कि चाहे दोनों की जब बात एक साथ आएगी तो उभय पक्ष होंगे, अगर किसी एक की बात आएगी तो वह प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष लिखा जाएगा। समझ में आया ना। अब लिखिए अब यहां पर जो, अब इसके थोड़ी सा छोड़कर लिखेंगे, यहां से हल्का सा छोड़ करके लिखेंगे उद्घोषणात्मक संबंध विच्छेद निम्न आधारों पर प्रस्तुत है, निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। संबंध विच्छेद, कुछ लोग कहेंगे संबंध विच्छेद रिलेशनशिप का भी मैटर हो सकता है, जी हाँ, रिलेशनशिप में भी संबंध विच्छेद होता है, पति पत्नी में वैवाहिक उद्घोषणात्मक होता है, ठीक है। आप यहाँ पर उद्घोषणात्मक वैवाहिक संबंध विच्छेद भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब नंबर 1 करके लिखेंगे यहां से कि, अब देखिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप लिखते जाइएगा। यहां से नंबर 1 लिखेंगे कि यह कि हम उभय पक्ष की शादी, क्या लिखेंगे, उभय पक्ष, समझ गए ना, उभय पक्ष मतलब प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष दोनों होंगे, तो हम उभय पक्ष की शादी फला तारीख को मतलब जो भी जिस तारीख को आपकी शादी हुई दोनों को, ये फला तारीख को फला जगह पर फला मैरिज हॉल में कहीं पर जो भी स्थान होगा वहां पर इस जगह पर हुई थी। और शादी में हम प्रथम पक्ष विदा होकर के अपने ससुराल गई थी और बाकायदे 1 हफ्ता 10 दिन रही थी। देखिए बात दूसरे नंबर की जब आती है तो फिर लिखेंगे कि यह कि हम प्रथम पक्ष दूसरी बार विदा होकर फला तारीख को गए और हक अपना पत्नी धर्म का निर्वहन करते रहे, लेकिन हम दोनों के मध्य प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के मध्य यानी उभय पक्ष के मध्य कुछ आपसी मनमुटाव के कारण हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह पाना संभव नहीं हो रहा था। आए दिन मानसिक शारीरिक से प्रताड़ित होते थे, लड़ाई झगड़ा हम दोनों के बीच में होता था। इसलिए फला डेट को, अब उस तारीख को मेंशन करेंगे आप, तारीख किस तारीख को पंचायत हुई थी, आप एक पंचायत का जिक्र जरूर करेंगे इसमें। इस तारीख को फला फला व्यक्तियों के साथ मैंने कुछ लोग आए थे लड़की पक्ष से और लड़के पक्ष से, हम उभय पक्ष के परिवारजन नाते रिश्तेदारों की मौजूदगी में पंचायत रखी गई। उस पंचायत में तय हुआ कि हम दोनों का जीवन अब एक साथ नहीं चल सकता, लिहाजा हम लोग अलग रहना चाहते हैं। तो पंचों ने, तो उस पंचायत में लिया गया कि एक स्टैम्प पेपर पर लिख करके दिया जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर पाए। तो फिर लिखेंगे यह कि हम दोनों के मध्य से कोई भी बच्चा पैदाइश नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब हम दोनों के संसर्ग से
किसी भी प्रकार कोई बच्चा नहीं है। नंबर चौथा लिखेंगे, इस तरह बढ़ाते जाएंगे क्रम संख्या जितने भी आपके पास जो भी है, या कि हम दोनों के बीच मध्य कोई भी बाकी लेन देन नहीं रह गया है। ये नहीं कि कुछ मैटर है पैसा लेन देन, नहीं, किसी प्रकार कोई लेन देन नहीं रह गया है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे यह कि हम दोनों के बीच यह आपसी सहमति से कुछ सम्राट व्यक्तियों के बीच तलाक हो गया है। अब इसके बाद हम लोग किसी प्रकार का कोई मुकदमा, किसी वाद, सिविल वाद या क्रिमिनल वाद किसी के विरुद्ध नहीं करेंगे। यह कि लिखा गया ताकि वक्त पर काम आवे, सनद रहे, यह कि सनद रहे और वक्त पर काम आवे। ये सब लिखने के बाद और लास्ट में लिखेंगे यह कि यह घोषणात्मक वैवाहिक संबंध विच्छेद, यह कि यह घोषणात्मक वैवाहिक संबंध विच्छेद इस आशय के साथ लिखा गया, पढ़ के सुनाया गया, 2 गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर हुई ताकि मौके पर काम आवे। इतना सब होने के बाद लास्ट में ये सब लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे 2 गवाहों के नाम इसमें होने चाहिए, कम से कम 2 गवाह होने चाहिए, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, आधार कार्ड लगा होना चाहिए और दोनों पक्षों का भी आधार कार्ड और फोटो होना चाहिए। इसको आप नोटरी भी करवा सकते हैं, नोटरी करवा कर रख सकते हैं या इसी तरह रख सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखेंगे इसकी लीगैलिटी नहीं है। ठीक, सिर्फ एक समझौते के आधार पर आप इस तरह का तलाक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का कंटेंट कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।